हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना गया है और यही वजह है कि इंद्रदेव को देवराज भी कहा जाता है। अब कहीं ना कहीं मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि अगर इंद्रदेव जो हैं वो देवों के राजा हैं, तो आखिरकार हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते, या फिर पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव का कोई मंदिर क्यों नहीं है। तो आप बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिससे पढ़कर आप ये साफ तौर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आखिरकार पूजा क्यों नहीं की जाती है, साथ ही उनका मंदिर क्यों नहीं है। इन तमाम कथाओं में से एक कथा आज हम आपको बतानी है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी एक देव का नाम नहीं, बल्कि जो भी स्वर्गलोक की गद्दी को प्राप्त कर लेता था, इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम यज्ञ, विपसीच, सीबी, विद्धु, मनोजव, पुरंदर, बाली, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। ऐसा माना जाता है कि इंद्र पद पर जो भी आसीन होता है उसे हमेशा अपने सिंहासन छीनने का डर बना रहता है। इसीलिए वो किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता और इसीलिए वो कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट कर देता, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े चुरा लेता। ऐसी ही एक कथा जो कि विष्णु पुराण में लिखी गई है। जी हाँ, इस घटना के बाद से ही देवराज इंद्र की पूजा अर्चना करना बंद कर दी गई थी। एक कथा के अनुसार धरती लोक पर एक गौतम ऋषि थे। वो बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और योगी पुरुष। वो एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या जो थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अहिल्या को देखता था वो उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव जो हैं वो वहां से गुजरे और अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से स्वर्ग वापस लौट आए, लेकिन इंद्रदेव का मन अहिल्या पर ही अटक गया था। वो सोच विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो रूपवती स्त्री जो है उन पर आसानी से अपना वर्चस्व, जी हाँ, वर्चस्व न्यौछावर कर दे। फिर उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि रोज सुबह के समय ध्यान के लिए अपनी कुटिया के बाहर जाते हैं, तो इंद्रदेव ने एक दिन ऋषि गौतम के कुटिया से चले जाने के बाद उनका रूप धारण करके फिर वो अहिल्या के पास पहुंचे। ये देखकर पहले तो अहिल्या ने मन ही मन सोचा कि आज इतनी जल्दी मेरे से कैसे आ गए, लेकिन उन्होंने ऋषि गौतम रूपी इंद्र से कोई भी सवाल नहीं किया और सेवा उनमें जुट गई। उधर कुछ समय के बाद जब वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहरूपिये के साथ देखा और फिर उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्र है। ये देखते ही वो क्रोधित हो उठे। क्रोध के आवेश में आए देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि स्त्री की योनि के लिए वो इतना आसक्त रहता है, वैसे ही 1000 योनियां तुम्हारे निकल जाएं और देवताओं के राजा होने के बाद भी तुम्हारी पूजा अन्य देवताओं की तुलना न के बराबर हो, और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और ऋषि के पैर पकड़ लेते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये देखकर ऋषि को भी उनके ऊपर दया आ जाती है और उन्होंने
इंद्र के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया, जबकि अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और ये कहने कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर ऋषि गौतम ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण के स्पर्श मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा अर्चना करना छोड़ दिया था। तो ये थी पूरी कथा कि आखिरकार हिंदू धर्म में इंद्रदेव को क्यों नहीं पूजा जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।